तो उन्होंने मोदी जी को ही इशारा कर दिया है। हाँ हाँ, मोदी झूठ बोलते हैं। झूठ पे झूठ जितने लोग बोलते जा रहे हैं उनसे जनता में उनका विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। वो कह रहे हैं उनका आंतरिक मामला है और ये सही कह रहे हैं कि नेताओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। नमस्कार, तरुण मित्र, स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा जरूर पूरा और लिखिएगा भी जरूर। मुद्दा ये कि राजनाथ सिंह, आप जानते होंगे बीजेपी के बड़े नेता हैं भाई। राजनाथ सिंह ने एक बयान दे दिया है, बयान भी गजब कर दिया है। ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से बयान देते हैं। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि जो भारतीय जनता है, भारत की जो नागरिक हैं, जनता है, अब नेताओं के बात पर विश्वास नहीं करती है। ये उनका कहना है। राजस्थान में उन्होंने कहा है कि उनकी बातों का भरोसा नहीं कर रही है, नेताओं की करनी और कथनी में फ़र्क हो गया है। ये राजनाथ सिंह का कहना है। भले वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हों, लेकिन भारतीय नेताओं के लिए बोल दिया उन्होंने। उनका जो सेंटेंस है वो यही है कि भारतीय नेताओं की कथनी और करनी में फ़र्क हो गया है, जनता अब उन पर भरोसा नहीं करती। ये राजनाथ सिंह का कहना है। अब ईमानदार आदमी है, अब आप समझ सकते हैं वो किसके लिए कह रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में बोला है। अब मैं जनता से बात करूंगा, क्या ये बात सही है जो उन्होंने कही है? राजनाथ सिंह ने खुद कहा है कि जो नेताओं की करनी कथनी में फ़र्क हो गया है। क्या लगता है ऐसा? सही कहे हैं। ईमानदार प्रवृत्ति के नेता हैं, जो आज बड़े नेता हैं, संवैधानिक पद पर बड़े नेता, पद पर बैठे हुए लोग जो झूठ पे झूठ सरकार में, केंद्र सरकार के, हाँ, बीजेपी के, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, झूठ पे झूठ जितने लोग बोलते जा रहे हैं उनसे जनता में उनका विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। अच्छा। और झूठ किस तरह बोल रहे हैं सब देख रहे हैं लोग। यह तो है नहीं कि अब ज़माना वो है, ज़माना सब लोग, सबके पढ़े लिखे हैं, सबके लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। झूठ बोलने का एक कारण है कि वॉशिंग मशीन है कि क्या इनका सिस्टम है कि झूठ के दीवार पर ही यह महल खड़ा करना चाहते हैं। मतलब झूठ बोल के जनता को गुमराह। उनका बयान सही है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और भाजपा नेताओं में थोड़ा उनकी गिनती अच्छे लोगों में की जाती है। तो उन्होंने मोदी जी को ही इशारा कर दिया है। हाँ हाँ, मोदी झूठ बोलते हैं। क्यों? मोदी जी ने जो झूठ बोला होगा अमित शाह ने, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ की मशीन है। तो राजनाथ सिंह ने दिल में जो गुबार भरा था उसको ओपन कर दिया। तो कौन बुरा कर दिया? राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, जहाजरानी मंत्री भी रहे हैं। मतलब उनके अंदर कोई क्वालिटी होगी और उस क्वालिटी को जो वो मुझे लगता है वो महसूस कर रहे हैं भाजपा में जाके, क्योंकि वो कभी कभी सच बोल देते हैं। तो हालांकि वो योगी अमित शाह जी को बुरा लगा होगा। देखिए, हो सकता है कहीं उनको कहना कि तुम सच क्यों बोल रहे हो। ये हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि वो बीजेपी के लिए ही बोले होंगे? बीजेपी तो कांग्रेस के गढ़ में बोल रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है, देखिए ऐसा है, इशारे और नज़ारे, निशाना कहीं होता है, इशारा कहीं होता है। तो चाहे वो भाजपा के मंच से कांग्रेस को थोड़ी ना बोलेंगे, वो भाजपा को ही बोलेंगे। चूँकि देखिए, मोदी जी ने कहा था हम 15 लाख देंगे, वो झूठ निकला। मोदी जी ने कहा हम आम आदमी को हवाई चप्पल वाले को हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे, वो झूठ निकला। हवाई जहाज में बैठाएंगे, वो झूठ निकला कि नहीं निकला? मोदी जी ने कहा कि हम इतने लाख 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे, झूठ बोला कि नहीं बोला? तो राजनाथ सिंह जी ने सच्चाई बोला है। और ईमानदार आदमी अगर ऐसा बोल रहा है तो मैं उनकी तारीफ़ करूंगा। ठीक है, वो मोदी के लिए बोला है। खासकर आप लोग भी ना ज़्यादा बता दीजिएगा, वो अमित शाह और मोदी के लिए जो जुगलबंदी कर रहे हैं ना झूठे लोग, उनके लिए है बोल दिया। क्या लगता है राजनाथ सिंह ने जो कहा है कि अब नेताओं पर से विश्वास हट गया है? उनकी बात पर मैं सहमत हूँ, पत्रकार महोदय साहब। और जो भारतीय जनता पार्टी में है, इस सरकार में केवल झूठ बोलना, बेरोजगार नहीं, बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार है, किसान बेरोजगार है। अब ये बताइए, उन्होंने कहा था मोदी जी ने
कि 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था। किसान का बेटा भी यही सोचा था कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे बाप पिताजी पढ़ा नहीं पाएंगे, फादर हमारे, तो मोदी जी की रकम से हमारे 15 लाख आएंगे, वही उनके अकाउंट से निकाल के आगे अपनी शिक्षा करूँगा कि बड़ा पढ़ाई लिखाई करूँगा, IAS बनूँगा। तो इनके तो सारे झूठे वादे हैं, जुमलोबाजियों की, डबल इंजन की सरकार, जुमलेबाजी। कि राजनाथ सिंह जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बाद आज राजनाथ सिंह और ये क्या कहते हैं गडकरी, दो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत अच्छे नेता हैं। और जो वो कह रहे हैं उनका आंतरिक मामला है और ये सही कह रहे हैं कि नेताओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनियों करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। और स्थिति ये हो गई है कि वहाँ दो नेताओं के अलावा तीसरे का नाम ही नहीं चलता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बाद पूरे देश के अंदर किसी तीसरे नेता का कोई योगदान नहीं है। वो लगता है कि वो अपनी ही पार्टी पे उनका इशारा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एक अनुभवी नेता हैं। अब भारतीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कहीं न कहीं उनको लगा होगा तभी उन्होंने कहा है, और जो उन्होंने कहा वो सही कहा है। लगता है ऐसा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। भरोसा खो दिया है लोगों ने। देखिए, वो इसलिए भी है क्योंकि जनता आज की डेट में नेता को चुनती कहाँ है। वो जब वोट डालने जाती है तो वो कभी नेता को वोट डालने नहीं जाती। आप आज की डेट में किसी भी चुनाव में किसी भी व्यक्ति से पूछ लें तुमने किसको वोट दिया, उसे नाम भी नहीं पता होगा उसने किसको दिया। वो वोट दे रहा है किसको, या तो पार्टी को या जात को। जब वो वोट ही पार्टी या जात को दे रहा है तो फिर वो इंसान के विश्वास की बात आई कहाँ से। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, बहुत अच्छी। हाँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर जनता इंसान को देख के चुनेगी तो उसकी बात पे भी विश्वास होगा, उसे वो बात पूरी भी करनी पड़ेगी। लेकिन जब जनता ही वो पार्टी देख के वोट दे रही है, जात देख के वोट दे रही है, तो फिर नेता की बात क्या और क्या ना बात क्या। अच्छा, उनका इशारा किधर होगा? लोगों का कहना है कि वो अपनी ही पार्टी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। कई लोगों देखिए, वो इतने बड़े नेता हैं, ये मैं तो नहीं कह सकता कि उनका इशारा किसकी तरफ है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। राजनाथ सिंह ने मतलब क्या कहते हैं बयान दिया है, ये तो उनकी पार्टी पे भी लागू होता है। प्रेजेंट टाइम में मतलब बीजेपी की सरकार है, 9 साल से उसका मतलब शासन है, मतलब उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है और केंद्र में मतलब आपके नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नेता जो कहते हैं वो करते हैं। बड़े बड़े नेताओं ने तो ये वादे कर दिए कि हम 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। बड़े बड़े नेताओं ने मतलब ये भी मतलब भाषण दे दिए कि मतलब क्या कहते हैं हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, जिससे उनके मतलब जीवन का मतलब भरण पोषण हो और हिंदुस्तान विकासशील की जगह विकसित देश बने। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? आदरणीय सम्माननीय पूजनीय अभी उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि दीपावली तक पूरे उत्तर प्रदेश के मतलब रोड के गड्ढे मतलब गड्ढे मुक्त हो जाएंगे। क्या ऐसा मतलब हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ये मतलब कहना चाहूँगा कि राजनीति की ज़िंदगी में सबसे बड़ा धन जनता है। जनता अब जाग चुकी है और आप इस तरह का मतलब बयान जो मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है, तो ये तो उनकी पार्टी पे भी, उनके नेताओं पे भी मतलब लागू होता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आप सोचिए सिलेंडर के दाम बढ़ गए। अब इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत मतलब क्या कहते हैं सिलेंडर बांटे, लेकिन आप खुद सोचिए उसको किसी ने रिफिल कराए? देखिए, राजनेताओं की बात पे भरोसा जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 15 लाख की बात किया, जनता से 15 लाख रुपया टेस्ट के रूप में अपने 10 साल की सरकार में वापस ले लिया। हर परिवार से वादा किया था काला धन लाएंगे, लेकिन अपने दोस्तों के जरिए हिंदुस्तान का वाइट मनी विदेशों में भेज दिए। अपने दोस्तों के जरिए, चाहे नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या हो, तब इनके दोस्त हैं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि लोग उसको देशद्रोही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देश की संपत्ति को नुकसान करने वाला देशद्रोही होता है। उसको लोग चोर न जाने क्या क्या कहते हैं। ये चोर शब्द चोरों का अपमान होगा। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 2 करोड़ नौकरियां ले लिया। मोदी जी ने जितना वादा किया था उसका अपोजिट करी, इसीलिए जनता में अपना विश्वास मोदी जी खो चुके हैं। जो धर्म का नशा था लोगों के दिमाग तब उतरने लगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने बहुत ही जहर घोल दिया था लोगों के दिलों में। लगता है नशा उतर चुका, अभी तो लहर है, मोदी लहर है। नहीं, देखिए, मोदी लहर कैसे मानूं? जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, ना कि राजनेता चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कि वो अपने वोट के दम से ऐसी सरकारों को बाहर फेंक दें।
लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जनता बहुत खुश नहीं है, लेकिन इनसे ज़्यादा वो है नाराज़ है बीजेपी से। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से खुश नहीं है, लेकिन नाराज़गी बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि सत्ता की इनकम्पल्सी है। उसके अलावा इनके जो कार्य है वो बहुत ही घिनौने कार्य हैं। देखिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन है एज ऑफ नाउ जो आप देख रहे हैं, जो बेरोज़गारी है, जो आज की पब्लिक परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर से परेशान है, उस सिचुएशन को लेके लगता है कि मतलब कुछ एक चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। और राजनाथ जी एक सक्षम नेता हैं और हमेशा से रहे हैं। उनकी जो भी इमेज है वो एक पॉजिटिव में रही है, और उनका कभी एक ऐसा बयान नहीं आया जो कि वो रिफ्लेक्ट करता हो कि एज अ बीजेपी स्पोक पर्सन बोल रहा है। ईमानदारी से बोलते हैं, ईमानदारी से बोला है, एंड ही नेवर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एनीबॉडी लाइक दैट, एंड ही इज अ capable minister, defense minister, and he's what we see on the television, he's always at the border. तो आपको क्या लगता है, ये बात सही लगती है आपको जो उन्होंने बोला? Now there is a saying, you say something and for every action there is equal and opposite reaction. So we are waiting for the action. जब वो एक्शन होता है तब उस पर इम्प्लीमेंट होता है, वरना बोलने पे तो कई लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि हाँ ऐसी स्थितियाँ, क्योंकि बेरोजगारी दिख रही है, सब चीज़ें सब है, सबके सामने है, आपके सामने है, मतलब वी आर द यूथ ऑफ द कंट्री, सो हम लोग तो सफ़र कर ही रहे हैं सर इसको लेके। सीधे तौर पे इनडायरेक्टली इन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसा लगता है, जो उन्होंने कहा है सही बात है। हमारे साथ एक और हैं, इनसे बात करते हैं। ये तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नेताओं पर भारतीय जनता का भरोसा नहीं रह गया, अब उनकी करनी और करनी में फ़र्क है। क्या ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता क्या, मैंने तो ये उनके मुंह से सुना था कि उन्होंने कांग्रेसियों के लिए बात कही है। और जो आज की राजनीति का जो मतलब मोदी जी के आने से जो दौर बदला है, उसमें वाकई ये चीज़ फ़र्क है कि पहले के नेताओं में अब के नेताओं में बहुत फ़र्क है। तो आपको लगता है मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं? बिल्कुल। लेकिन लोगों का आरोप मोदी जी के ऊपर ही आ रहा है। अब आरोप तो सर वहीं जो तो विपक्षी होंगे उनका खाली आरोप होगा, और वो भी गिनी चुनी सेलेक्टेड लोग ही होंगे आपको। और अगर मोदी जी के ऊपर इतना विपक्ष भारी होता तो 2 बार के प्रधानमंत्री वो इतने भारी मतों से नहीं जीतते। कहना वो हवा रही नहीं है, उन्होंने बहुत भ्रम फैलाया, भ्रम से लोगों ने क्या 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, ये सब चीज़ें थी जो अब लोग समझ चुके हैं। अब वो स्थितियां नहीं रह गई हैं जो 14 में थी। जिन लोगों को सर ऐसा लगता है तो वो अब की भी सुमानी देख लेंगे मोदी जी की। जिन लोग को ऐसा लगता है कि वो दौर अलग था, वो आंधी थी, तो अब की तो हमको लग रहा सुमानी होगी। लेकिन इनका ये कहना है सीधे तौर, तो आपने सुन लिया कि लोगों ने क्या क्या कहा। आप भी लिखिएगा ज़रूर कि क्या आप सोचते हैं कि वाकई राजनाथ सिंह ने किसके लिए कहा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।